क्या कह रहे हो? हम भी वीडियो बनवा सकते हैं। बोलो, फिर बोलो, क्या बोलो? खबरदार, खबरदार, जब तुमने हाथ लगाया तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और ये पत्थर आ रहे हैं यहाँ से। ये मेरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं ताकि ये मेरा मकान खाली करा सके जबरदस्ती मुझसे। क्या कह रहे हो? हम भी वीडियो बनवा सकते हैं। बोलो, फिर बोलो, क्या बोलो? खबरदार, खबरदार, जब तुमने हाथ लगाया तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी क्या कह रहे हो? हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में माया खान। और जुर्रत कर रही हूँ आज अपनी बहुत ही मेरी प्यारी, मेरी अजीज, मेरी सीनियर, जिनके लिए हम लोगों ने जब वो अलील थी तो पूरा पाकिस्तान, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो पाकिस्तानी, उनके लिए दुआ गो हो गए और बारगाह इलाही में झोलियां फैली और अल्लाह ने उनको हमें वापस दिया और अल्लाह ने उनको सेहत दी, उनको मिजाजन एक फाइटर बनाया है। और मैं इसलिए वाकिफ हूँ बिकॉज मेरी बड़ी हैं, मेरी सीनियर हैं और इनसे मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपने बड़ों के लिए अदब के और मोहब्बत के और खुलूस के और एहतराम के। जब मुझे मेरे ये वीडियो मैंने देखी और ऐसे भाई जो मेरे बने हुए हैं खालिद अनम साहब, उनके प्रोफाइल पे वीडियो देखी तो मैं हिल गई। और थैंक यू टू माय टीम, जिशान एंड शेख साहब एंड समी, एवरीबडी, जिन्होंने फौरन फौरन राब्ता करके मेरी बहुत ही प्यारी नैला आपा से राब्ता करवाया और सबके सामने अस्सलाम वालेकुम नैला आपा, बहुत अदब के साथ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ने आपको हमें वापस दिया है। आप हमारे लिए बहुत बड़ा सासा हैं, आप हमें बहुत प्यारी हैं और आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2 वक्त मिल रहे हैं इस वक्त। मैं कराची में हूँ, आप गिलगित में हैं, लेकिन ये कबूलियत का वक्त है। अल्लाह पाक आपके लिए खैर आफियत के मामलात फरमाए और रहम करम की अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है। नैला पाक, क्या हुआ ये वाकया? व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? क्या क्या हुआ ये? मुझे कैंसर की रिकरेंस हुई 8 महीने पहले। मेरा 4 महीने पहले तक इलाज चल रहा था, कीमोथेरेपीज वगैरह हो रही थी। फिर मैं छोड़ के फिर गिलगित भाग आई। पेंडेमिक से पहले पहुंची हूँ। मुझे पता था कि ये नेचर शायद थोड़ा बचा सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर भी हूँ। 4 महीने का किराया लेकर 2 महीने पे मुझे धमकियां दी जाने लगी कि मकान खाली करो या किराया दुगना करो। अब दुगना किराया देना भी मेरे पॉसिबल नहीं है और ना ही एकदम से खाली करना पॉसिबल था, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं लॉ का सहारा लेती। तो मैंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि मुझे जब तक घर नहीं मिलता है 2-3 महीने यहाँ पे स्टे करने दिया जाए, क्योंकि पेंडेमिक है ना, आपको पता है, लॉकडाउन है हर जगह। मैं इलाकों में जाती थी तो अभी ईद से पहले तक तो हर जगह बंद मिलती थी मुझे, लेकिन उसमें भी मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे कुछ घर मिले भी, लेकिन मेरे बजट से बाहर थे तो बात नहीं बन सकी। तो मैंने एक फैसला कर लिया कि मैं अब कराची आ जाऊँ। मैं यहाँ के ऊपर शो भी बना रही हूँ। वो शो की 2 रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं जिसमें मैं यहाँ के प्लेसेस और हर्ब्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाह रही थी, यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करना चाह रही थी। कोर्ट में केस था। आज मेरा वकील कल मेरा वकील पहुंचा नहीं पेशी पर। जज ने केस जैसे ही डिसमिस किया है, मेरी एप्लीकेशन मैंने फौरन भेज दी दोबारा कि इसको कंसिडर किया जाए, तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इन लोगों ने पीछे से अटैक किया कि आप मकान खाली करें नहीं तो कल आपका, वो मुझसे कह रहा था तुम्हारा सामान घसीट के बाहर फेंकेंगे। तो मैं उसको कह रही थी क्या कह रहे हो, बताओ क्या। मैंने उसको वीडियो पे लेने की कोशिश की तो उसने हाथ मार के वीडियो गिराया। मैंने दरवाजा बंद किया तो तकरीबन 1-1 किलो के पत्थर अंदर फेंके गए। और फिर वही दुआएं जिसपे मेरा बहुत यकीन है, मेरे आप सब लोग, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह आपको मुश्किलात और परेशानियों से बचा के रखे। आपकी दुआओं की वजह से मैं हमेशा महफूज रही हूँ और अभी भी महफूज हूँ। बड़ा करम है। लेकिन बात ये नहीं है माया, ये केस कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि नौबत यहाँ तक इसलिए पहुंची है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मैंने पिछले 2.5 साल से महसूस किया है, जिरगा सिस्टम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पुलिस और गवर्नमेंट। वो खानदानी निज़ाम हर खामी और बुराई का को छुपा जाता है, जिसमें रेप है, मर्डर है, चोरियां हैं, डाके हैं, तशद्दुद है, वायलेंस, लाइक ऐसा। चार बगरोट एक जगह है, 4 दिन पहले वहां जिरगा हो रहा था, जिरगे के ऊपर फायरिंग की गई है जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। 2 महीने पहले नलतर में 2 बच्चों को इसलिए मारा गया है, कत्ल किया गया क्योंकि म्यूजिक चला रहे थे।
और उन्होंने आहिस्ता कर लिया था, लेकिन वो झगड़ रहे थे, झगड़े की वो रिपोर्ट करने थाने के दरवाजे पे पहुंचे, पीछे से फायरिंग करके मार दिया गया। ये तो खैर गिलगित की है, और आगे और भी जो इलाके हैं उनकी बहुत खौफनाक सिचुएशन है। अगर मैं अपने पेट का कैंसर काट के ना फेंकती तो आज मैं मर गई होती। कैंसर इस गलाजत, और इस तरह की गंदगी जो अगर हम पालते हैं और छुपाते हैं अपने अंदर, वो गलाजत है। ये उस बच्चे का कसूर इतना नहीं, उसको चढ़ाया गया था, चाबियां दी गई थी कि जाके घर खाली कराओ। अच्छा, घर बात खाली ये कराने overall- के लिए भेजा गया था, वो मालिक मकान जी, नहीं? वो मालिक मकान मेरे पास पहली दफा आया, उसने कहा मैं भी लोगों को लेकर आता हूँ तुम्हारा। मैंने कहा बेटा नहीं, ऐसे तू नहीं खाली करा सकता। ये मतलब जिसका लॉ का कानून का डंडा है वही खाली कराए तो मुझसे कराए, बाकी मुझे मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी, जो मैं कोशिश कर रही थी। तो धमकियां शमकियां ये वो इसलिए हैं बेटा कि यहाँ पे लोगों के जिगरे बड़े हैं, ये हर बुराई करके पीछे हट जाते हैं। और जिरगा जो है कहता है अच्छा वो फलां सैयद है उसको माफ कर दो। स्टोरीज है रियल मेरे पास विद एविडेंसेस। या फला है तो उसको माफ कर दो, या तुम्हारे रिश्तेदार है। कातिल और मकतूल एक ही घर में है, औरत के ऊपर कत्ल हुआ हुआ है, औरत सफर कर रही है सारी जिंदगी, मकतूल नीचे चला गया है, कातिल दंदनाता फिर है। बेशुमार कातिल यहाँ पे धड़ाधड़ घूम रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है, मैं आई वॉज वन ऑफ द बिलीवर्स, मैं बिलीव करती थी दुनिया की बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है, लेकिन बहुत सी कुछ घिनौनी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें जिरगे की जरूरत नहीं है। वो ऐड नहीं, अगर जिरगा हो तो या तो सारी पावर उसको दी जाए, और फिर हम जिरगों को भी क्वेश्चन करें कि वो एक मजलूम औरत जो पिट रही है या जो बैठ रही है उसके ऊपर। या मेरा केस तो बहुत छोटा है एक्चुअली, यहाँ पे इतने बड़े बड़े केसेस है ना। मेरी आवाज उठाने का मकसद सिर्फ ये है बेटा, मैं तो मौत के दहाने पे हूँ। सुबह शमून मुझे फोन करके कह रहा था नहीं आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगी, वहां पे तो आपको नुकसान पहुंचा। मैंने कहा मैं तो मर गई हूँ 3 साल अल्लाह। 4 साल पहले, मेरी तो डेथ, मतलब उस जिंदगी की तो वो गुजर गई ना, ये तो नई जिंदगी है मुझे दी। मैंने कहा मुझे किस चीज का खौफ है, आई एम डन विद एवरीथिंग। लेकिन आई हैव टू स्पीक लाउडर देन, आई थिंक मेरी जो आवाज है उससे भी ज्यादा बुलंद मुझे ये बताना पड़ेगा क्या हो रहा है, और इन लोगों को ये ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉरेनर्स को बुला रहे हैं, हम टूरिस्ट को बुला रहे हैं। एग्जैक्टली हम तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये है। नॉर्दर्न एरियाज के, हम तो बड़ा पसंद करते हैं कि भाई आए लोग, बाहर से आए। बाहर से लोग कह रहे होते हैं भाई हमें नॉर्दर्न एरियाज पे जाना है, और बाहर की हमें छोड़ो, आई एम इन लव विद दिस प्लेस सिंस 35 years। ओ 25 साल पहले, 35 साल पहले मैं 20-21 की शायद हार्डली थी तो मैं आई थी यहाँ पे। तो मैं तो इसकी मोहब्बत में, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स बना रही हूँ मैं सब। लेकिन हकीकत है अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे लोग हर एक को कानून अपने हाथ में लेने की वो कोशिश कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हो रहा है ये है। अच्छा मैनबा, ये जब आपको वैसे भी कराची आना था, या इनके कहने के बाद आपका प्लान बना, क्योंकि आप सेहत के लिए, आप थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट और एयर के मेरा लिए इरादा था, हाँ मेरा इरादा था मैं दिसंबर तक यहाँ पे रहूंगी, सारे सीजन के फ्रूट्स फल सब्जियों से फायदा उठाऊंगी, और दिसंबर में आ जाऊंगी। मेरी एक सीरियल है दुश्मन, आधी रिकॉर्ड हुई हुई, आधी की रिकॉर्डिंग रहती है, जो मैंने इसलिए की थी कि मैं बाकी जिंदगी जारी चलाने के लिए आपको चाहिए भी होता है। मैं सही। हमेशा हाथ फैला के बैठने वालों में से तो मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो मैंने काम फिर भी किया। सो मैं फिर जाना तो था दिसंबर में, बट इनकी वजह से यस मैं अब जल्दी आना चाह रही हूँ, मैं सब छोड़ तो देना चाह आपने रही हूँ। क्या ऐसा कर दिया जो इनको अगस्त में ही हबड़ दबड़ में आप पे प्रेशर डाला गया, कि आपको सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई, क्यों की गई कि आप जल्दी चली जाएं? मुझे जो पता है वो ये कि मालिक मकान कहता है कि उसने अपना प्रॉपर्टी किसी को बेच दिया है। अब या तो मैं दुगना किराया दूं और रहूं यहाँ पे, या मैं मकान खाली कर। उन्होंने जिनको बेचा है उसके बेटे ने मुझ पे अटैक किया है। हालांकि बाप अपने बेटे को रोक रहा था, मैं गलत बात नहीं करूंगी, वो बुजुर्ग बारिश आदमी है, अल्लाह उसको खुश रखे, लेकिन आजकल बुजुर्गों की बातें कोई सुनता नहीं है उनको कोई कुछ समझता नहीं है, तो वो बेचारा रोकता ही रह गया अपने बच्चे को और उसने ही हरकतें की। नहीं, बट समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो आपका एक टाइम होता है उसमें नहीं मेंशन। नहीं, मालिक मकान इतना चला के उसने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया। बहाना तो पेंडेमिक था ना, लॉकडाउन था ना, हर चीज बंद है, हाँ, ऑफिस नहीं हर खुले चीज हुए। बंद है, हर चीज बंद और उसने चेक भी मुझसे कैश कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैंक से उसकी डिटेल्स निकलवा ली थी जिसके ऊपर मैंने केस किया, वरना वो है। 2 महीने का किराया खा के मुझे निकाल रहा था गुंडों के हाथ से। मैं 2 महीने से सफर कर रही हूँ, पानी बिजली ये वो, और मैं 2 महीने से इसमें मतलब ढूंढ रही हूँ। पानी बिजली भी दो बंद कर महीना दिया सॉरी था? 2 महीना नहीं, 1.5 महीना, सॉरी 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना? क्या पानी बिजली भी बंद कर दिया था ना इलाका? मेरे ऊपर काटा है, बहुत बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सब अल्लाह देख रहा है। मुझे इसको मेंशन भी करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो बहुत से लोगों की पकड़ इस वजह से हो जाती है कि उनकी अपनी हरकतें उनको वहां पे ले आती हैं।
वो छोड़ो, उसका मैंने कर लिया था मुकाबला। बट ये ऐसी चीज थी, अगर मैं कल इनको ना रोकती या मीडिया पे अपनी आवाज ना बुलंद करती या यहाँ के जिरगा और पुलिस सिस्टम के बारे में ना आवाज उठाती, तो शायद रात को ये अटैक कर सकते थे या आज मुझ पे अटैक कर सकते थे। पुलिस लेकिन का क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा। इस्लामी माजरत, पुलिस का क्या किरदार है? अच्छा, समझ गई। मैं बताती हूँ। जब समझ। मैं बात करी, आते साथ ही मेरे घर में चोरी हुई थी खिड़की काट के, तो उन्होंने घुसने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं आ गई थी तो भाग गए। चोरी के लिए कुछ है भी नहीं, बट टीवी ले जा सकते थे, छोटा सा एक पड़ा हुआ है, वो भी नहीं लेके गए। तो मैंने रिपोर्ट के लिए इंसिस्ट किया कि मुझे फिंगरप्रिंट्स उठवाने हैं, तो बड़ी मुश्किलों से मेरे इंसिस्ट करने पे फिंगरप्रिंट उठा लिए। उसके बाद भी वो चोर मोहल्ले में चोरियां करता रहा। अब शहर है कि नहीं है पुलिस की, उसमें भी जब ये केस हुआ तो मैं गई हूँ अपने पुलिस पे, तो मैंने उनसे कहा कि पिछले केस का क्या हुआ, कौन सी लेबोरेटरी में आपने भेजा था। तो मेरी शक्ल देख रहे थे बहुत खामोशी से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सो ये सब चीजें ऐसी हैं बेटा, जो अक्लमंद है उनको इशारा काफी है, जो समझते हैं कि क्या हो रहा है उनको इशारा काफी है। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ जो है वो बयान कर सकती हूँ जो हुआ है मेरे साथ। तो नाला वो से किले में नहीं थी? वो आके पत्थर वो आके पत्थर देख के कह रहे थे कि यहाँ पे तो कोई निशान ही नहीं है पत्थर गिरने का। एक्चुअली जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो पीछे से जिस बच्चे को छोड़ के गई थी, उसने देखा कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी है क्या, जो मेरा ऑपरेशन का पैसा होता है हमेशा मैं सेव कर लेती हूँ, तो ट्रेवलिंग में भी आसानी रहती है, जरूरत होती है तो बेच के फौरन पहुंच भी जाती हूँ। सही तो बात। वो गाड़ी धो दी, उसने धो दी तो नीचे से वो मिट भी गया होगा, तो वो समझे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ, चले गए। लेकिन कमिश्नर गिलगित के ऑफिस से मुझे कॉल आ गई है, मैंने उनको थोड़ी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। ओके। एंड इंशाल्लाह बेटा बेहतर होगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी आवाज ये है कि जिरगे को मजबूत ना करो, खुदा का वास्ता जो यहाँ बातें हो रही हैं उनको रिपोर्ट करो, उनको लॉ के कानून के तहत किसी ऐसे तहत लेकर आओ जहाँ क्रिमिनल्स को कोई सजाएं हो, वो माफ ना कर दिए जाएं सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के नबी का नाम लेकर और उनकी आल से अपने आप को साबित करके और अपने क्राइम को जस्टिफाई करें। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है। मैं ये चाह रही हूँ पेंडेमिक के बाद, इफ नॉट नेक्स्ट ईयर, आफ्टर दैट, इंशाल्लाह खुले, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन कोई म्यूजिक चलाने पे किसी का मर्डर ना करे और कोई इस तरह के केसेस ना हो किसी के आए हुए साथ इतनी हिम्मत से। क्योंकि मेरे पहले इस घर में यहाँ पे एक इंजीनियर रहता था, जिसको धमकियां दे के मौला अली की पैदाइश वाले दिन यहाँ से निकाला गया, ये पड़ोसियों ने मुझे बताया। ये कह के कि हम 20 गुंडे दनियोर से लेकर आ रहे हैं। इन्होंने सोचा था एक औरत है कमजोर सी, इसको अल्लाह धमकी अकबर। देंगे तो ये निकल जाएगी। उनको पता नहीं था कि ये कमजोर इतनी नजर आती है नहीं। ऊपर का साथ है मेरा। ऊपर का साथ है। और और तुम लोगों का साथ मुझे है, एक बात तुम लोगों समझ की नहीं दुआओं आ रही। का साथ है। हमारी तो दुआएं और साथ आपके साथ है, हुक्म आपका लब्बैक बोलेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का जानते होंगे, पहचानते होंगे, ऐसी तो कोई नहीं बेटा, बात यहाँ पे नहीं टीवी है कि ज्यादा किसी देखा नहीं इस जाता, तरह पता का है। कुछ। हाँ, सॉरी, बात करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बड़ा, मैं एक्चुअली बड़ी शौक हूँ कि चले छोड़े, आप पाकिस्तान का बड़ा नाम नहीं पहचाने, वो इतना एक लेजेंड नाम नहीं पहचाने, ठीक है, नहीं पहचाने होंगे, नहीं एक टीवी देखते। मुसाफिर बाबा एक एक ये तो देख लो मुसाफिर कि आपके सामने एक बुजुर्ग, एक एक मुसाफिर, बीमार। एक औरत, एक, एग्जैक्टली ये नहीं देखा। मुझे इस बात पे बड़ा अच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लाइक मेजर। और अच्छा, हमेशा मैंने उन लोगों को इतना हॉस्पिटैलिटी के साथ पाया, इतना वार्म ज्यादातर पाया फॉर ऐसे दैट मैटर। ज्यादातर ऐसे ज्यादातर ऐसे ही। अच्छा, ज्यादातर ऐसे तो ये वो वाला अपरेंटली तो यही scenario है। नजर आता है ना, जब आप रह बेटा आप हफ्ते भर किसी से मिलते हो तो दुनिया में किसी भी कोने में वो आपको अच्छा लगता है। आप 15 दिन के लिए किसी सही जगह बात। घूमने जाते हो तो उनकी बातें थोड़ी आपके सामने आती है, को बताता थोड़ी है। ये तो वही जानता है ना जो रहता है, जिसके ऊपर बीतता है। तो यस, लोग दे आर हेम्बल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। कोई एक सेक्स है, यस। कोई दूसरे सेक्स है, कोई एक जो पढ़ा लिखा सेक्ट है उससे सब बड़ा नफरत करते हैं कि वो क्यों इतने ज्यादा आगे हैं। अब मेरी कोशिश इस अच्छा, दफा यही थी कि उस पढ़े लिखे सेक्ट के साथ मुझे घर मिले ताकि मुझे तकलीफें ना हो। तो कि मैं देख चुकी थी कि क्या सूरत हाल है। मैं उसकी कोशिश कर रही थी, इसलिए देर हो गई। आखानी कम्युनिटी में ढूंढ रही थी मैं, स्माइली कम्युनिटी, जो एटलीस्ट या इंसान को इंसान तो समझते हैं ना, खुदा का नाम बिल- लेके दंगा नहीं करते। बहुत बहुत है बहुत फैक्ट है दोस्त। क्या। अच्छा, ये बताइएगा नानापा कि अभी इस वक्त आपने जो ये मैटर हुआ है आज सुबह,
मैं अगर आपकी कल इजाजत शाम हो है, तो मैं कल शाम, फिर कल शाम, चला दूं, कल शाम, सबको दिखा दूं कि जिन्होंने मिस किया हो वो देखिए कि आज सुबह नाला जाफिर जी के कल शाम बेटा, कल शाम। कल शाम ये वाकया पेश आया है। देखिए मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और ये पत्थर आ रहे हैं यहाँ से, ये मेरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं ताकि ये मेरा मकान खाली करा सके जबरदस्ती मुझसे। क्या कह रहे हो? हम भी वीडियो बुला सकते हैं। बोलो, फिर बोलो क्या बोल रहे हो? खबरदार, खबरदार जब हमने हाथ लगाया तो ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। आपा ये बेचारा लड़का जिसको आप कह रही हैं बेचारा, जिन्होंने एक ज़ईफ पे हाथ उठाया, आप इनको बेचारा कह रही हैं? देखो, गुस्से में जो आ जाता है वो बेचारा ही होता है। गुस्से में जो आके अपना नुकसान और दूसरे का नुकसान कर रहा होता है वो डेफिनेटली वही बेचारा है। बहुत बड़ा बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है आपका। इस वक्त क्या सिचुएशन है? आपने जो कल शाम के बाद आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, और व्हाट्स द कंडीशन राइट नाउ, और हमारी तरफ से आप क्या चाहती हैं बताइए? मैंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है। एफआईआर सिर्फ इसलिए कि मुझे प्रोटेक्शन फराहम किया जाए, मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं लेना देना, और इतना कि मैं इस महीने यहाँ तक, जब तक ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते हैं, मैं यहाँ पे अपना सुकून से रहूँ, मेरी हेल्प पहुंच जाएगी, पैक करके मैंने वैसे ही मूव कर जाना है, तो कोई बात इशू है नहीं। मैं रुकना ही नहीं चाहती हूँ। ये जगह कर्ज्ड है, जो एक बीमार औरत का, मुसाफिर का ख्याल नहीं रख सके उस जमीन पे, उधर कैसे कोई रह सकता है? ये अपने लिए बहुत कुछ दावत दे रहे हैं, अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। आप तो अपनी जबान से कुछ नहीं कह रही, लेकिन हुकूकुल अल्लाह के बाद हुकूकुल अबाद अल्लाह पाक जो है ना वो माफ नहीं कर फरमाते। और एक मुसाफिर और एक बीमार औरत और ज़ईफ औरत को, बुजुर्ग औरत को तकलीफ पहुंचाया है। ये मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत दुख है। क्या नहीं, कभी नहीं। इतना पैसा कमाकर क्या कर लेंगे? बिल्कुल दुख ना करना, बिल्कुल दुख ना करना, क्योंकि जो भी हक और सच बात करने वाला है, उसके लिए यहाँ पे ऐसे लोगों की बड़ी लंबी कतार मौजूद होती है। हमारी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बहुत बुजुर्ग मोतबर हिस्ट्री है। मैं तो बहुत घटिया छोटी सी शाह हूँ, मेरे साथ अगर इस तरह हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह तो मैं फख्र करती हूँ, मैं इन परेशानियों से घबराऊंगी नहीं बेटा। तुम लोगों का इतना सपोर्ट काफी है कि मेरी आवाज और जो बात है वो पहुंच जाए हकीकत लोगों तक। दैट्स अबाउट इट। फैसला अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह आएगा। बेशक आएगा। आपकी वापसी कब तक है? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं प्लान करी हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे टेस्ट कराने हैं। 5 महीने हो गए हैं, मुझे टेस्ट कराना चाहिए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम आपसे सिर्फ मैसेज दूर हैं, आप हमें फौरन, आप ज़ीशान को, मुझको एक आवाज दीजिएगा, किसी को भी आवाज देंगे हम सारे खड़े हो जाएंगे। आप हमें से प्लीज राब्ते में रहिएगा, प्लीज कांटेक्ट बिल्कुल ना छोड़िएगा, कांटेक्ट में रहिएगा प्लीज, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। थैंक यू। रोशनी लेने के लिए बाहर बैठी हुई हूँ, बड़े बड़े मच्छर काट रहे हैं, गिलगित में है। फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, प्लीज नाला जाफरी जी को आप फॉलो करते रहिएगा और दुआ करते रहिए कि अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरीन आसानियां फरमाए, हर कदम पर उनके लिए गैब से मदद अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के जरिए से भेजे, और नूर से भरी हुई उनके रास्ते और उनकी कामयाबियां हों। बहुत शुक्रिया नाला, अल्लाह पाक आपको अपने खास अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रहिए। दुआओं की दरखास्त, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे मुलाकात होती है। मुझे नहीं आ रही है क्या कह रही थी? आई एम सॉरी, तुम्हारा टाइम हो गया होगा। थैंक यू। नहीं, मैं बस कह दी थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, लव यू।